नमस्कार साथियों। आज हम आपको किष्किंधा की यात्रा करवाते हैं, जो कि राम वन गमन मार्ग पर एक महत्वपूर्ण स्थान है। रामायण में इस स्थान के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। आपका स्वागत है हमारे चैनल RKS ऑन व्हील्स पर। जब आप किष्किंधा की ओर यात्रा करते हैं, जिसको आजकल हम्पी कहा जाता है, जब आप इधर से यात्रा करते हैं तो इस सड़क मार्ग से आपको यात्रा करनी पड़ती है। और ये पूरा हरा भरा खेतों से, वनों से, पहाड़ों से घिरा हुआ प्रदेश है। देखिए, ये बरगद की लताएं आपको नजर आ रही होंगी। कितना सुंदर दृश्य है। जंगल के बीच में ये एक विद्यालय है, जिसमें बच्चे खेल रहे हैं और वातावरण बड़ा ही सुंदर है। तो हम आपको इस स्थान के बारे में बताते हैं। जिस स्थान पर आज हम आपको लेके चल रहे हैं, उसका नाम है आनीगुंदी। आनीगुंदी जो है, वो तुंगभद्रा नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। आनीगुंदी का जो कन्नड़ में शब्द है, इसका मूलतः तात्पर्य होता है कि यहाँ इसको एलिफेंट गॉर्ज कहा जाता है। यहाँ पर हाथियों को रखा जाता था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इस शहर के ऊपर सम्राट अशोक का राज्य था, और इस राज्य को, इस क्षेत्र के ऊपर बहुत सारे जो है साम्राज्यों ने राज्य किया है। इनमें सबसे प्रमुख है सातवाहन, कदंब, चालुक्य, राष्ट्रकूट, होयसाल और अंत में विजयनगर साम्राज्य आता है। ये देखिए, कितने विशाल पर्वत आपको दिखाई दे रहे हैं। ये शिलाखंड जो है, ये शिलाखंड इसी प्रकार से आपको मिलते रहेंगे। जब हम चलते हैं तो ये देखते हैं कि कुछ शिलाखंड इस प्रकार से हैं कि जैसे अब गिरे तब गिरे, परंतु हकीकत में ये प्रकृति की एक ऐसी अद्भुत संरचना है। देखिए, आप इस शिलाखंड के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है जैसे कोई रख के गया हो, परंतु ये प्राकृतिक रूप से रखा गया है। इसको किसी मनुष्य के द्वारा नहीं रखा जाता है। आप चावल के खेतों से होते हुए और घने जंगलों से होते हुए आप किष्किंधा की इस यात्रा को करते हैं, तो निश्चित रूप से प्रकृति जो है आपका मन मोह लेती है और बड़ा ही आनंद आता है। जब हम इसमें से चलते हैं तो तुंगभद्रा नदी की बहुत सारी जो नहरें हैं, वो इस क्षेत्र में से निकलती हैं, जो इस एरिया को सिंचित करने का कार्य करती है। और उसी पानी के फलस्वरूप ये हरियाली आप देख रहे हैं। इस क्षेत्र में नारियल, केला, चावल और बहुत सारे जो है वो मिलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो यात्री आते हैं उनके लिए ये हट्स बनी हुई है। इनका किराया आप दे सकते हैं और रह सकते हैं। जब आप आनीगुंदी में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको एक रथ दिखाई देता है, और ये है गगन महल। गगन महल के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि गगन महल जो था वो अ, अपने आनी ये गगन महल जो है हम्पी क्षेत्र की एक ऐतिहासिक जो है नागरिक संरचनाओं में से है। आनीगुंदी के उत्तरी द्वार के पास स्थित गगन महल का निर्माण 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा करवाया गया। इंडो इस्लामिक शैली की वास्तुकला में निर्मित इस पश्चिमी मुखी संरचना में ने बारीक नक्काशी, देखिए आप, बारीक नक्काशी, सुसज्जित छज्जे और बाहर निकली हुई खिड़कियां हैं। ये ग्रेनाइट, ईंट और गारे से निर्मित है। गगन महल आनीगुंदी की मुख्य सड़क पर स्थित है। इस पर अनेक आश्रम और पुजारियों के घर स्थित थे। गगन महल के बारे में अनेक जनश्रुतियां हैं। एक जनश्रुति यह भी है कि गगन महल में एक नगर खाना था, जिसमें पुजारियों, सामंतों या राज परिवार के सदस्यों के स्वागत में संगीतज्ञ बैठकर संगीत बजाते थे। एक और जनश्रुति है कि राज परिवार और अन्य कुलीन परिवार की महिलाएं गगन महल से गांव के उत्सवों को अलग बैठकर देखती थी। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये राजा कृष्णदेव राय के जो है सिंहासनारूढ़ होने के समय का है। और उस समय जो है ये
एक इसके नीचे आप देखते हैं कि किस प्रकार से ये यहाँ की जो रानी थी, उस रानी ने अंत में भारत में विलय होने के लिए अपनी सहमति दी थी। ये उसी का पत्र आपको दिखाई दे रहा है। ये इसका नाम है रानी लाल कुमारी बाई, जिन्होंने अपने हस्ताक्षरों से युक्त ये पत्र जो है वो दिया था। तो गगन महल के बगल में एक विस्तृत मैदान होने के कारण राज्य परिवार के सदस्य यहाँ से त्योहारों, मेलों और अन्य मनोरंजक गतिविधियों को देख सकते थे। गगन महल की संरचना कुछ ऐसी है कि यहाँ भीषण गर्मी के महीनों में भी ठंडा ये रहता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये इसका एक दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और ये इसके चारों ओर जो पहाड़ियाँ हैं, ये ऋषिमुख पर्वत भी इसके पास ही आता है, जिसमें किष्किंधा कांड में इसका वर्णन किया गया है। रामचरितमानस में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। हम इसके ऊपर चढ़ कर के और इसकी विशाल गलियारों को देखने के लिए अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। जब आप इसमें प्रवेश करते हैं तो इसका यहाँ के लोगों द्वारा, ये जो ट्रस्ट है इसके द्वारा 10 रुपया इसका शुल्क, प्रवेश शुल्क रखा गया है। इस शुल्क को दे करके आप इस महल में प्रवेश कर सकते हैं। यद्यपि ये महल इतना बड़ा नहीं है, परंतु जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि गर्मियों के हिसाब से ये बहुत ठंडा रहता था और इसका कई जगह इसका प्रयोग किया गया। ये देखिए इसके विशाल गलियारे और ये साज सज्जा युक्त जो है ये महल है। यहाँ पर बहुत सारी खिड़कियां हैं। ये खिड़कियां देखिए, इनमें बैठ कर के हम ठंडी हवा का आनंद भी ले सकते हैं। और प्राचीन काल में रानियां, राज परिवार के सदस्य यहाँ बैठते थे और ठंडी हवा का आनंद लिया करते थे। हम आपको इसी जगह एक ऐसी चीज दिखाने वाले हैं जो पुराने समय की है। बहुत ही प्राचीन काल की एक पेंटिंग जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। ये पेंटिंग बहुत पुरानी है और इसको संरक्षित करके रखा गया है। ये चित्र जो है ये बताया जाता है बहुत पुराना है। इसमें जो आप जो प्लास्टर देख रहे हैं, ये प्लास्टर अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और इसी की वजह से जो है ये देखिए, ये एक पेंटिंग है जो बनाई गई है, इसको संरक्षित किया गया है। देखिए आप एक बार इसका पूरा अवलोकन करिए। आनीगुंदी हम्पी की महत्वपूर्ण प्राचीन बस्तियों में से एक है। यह प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी या प्रशासनिक केंद्र रहा था। चूंकि ये बसावट या पहली राजधानी थी, तो इस स्थान पर कई स्मारक भी बनाए गए हैं। आनीगुंदी को घेरे हुए 4 किलेबंदी है, जिसमें अनेक द्वार हैं। यद्यपि देवराया के महल हम्पी में निर्मित थे, परंतु उनके निवास स्थान आनीगुंदी में थे और आज भी यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे विदेशी लोग भी आए हैं। घोड़ों का एक पुर्तगाली व्यापारी था जिसका नाम था फर्नाओ नुनीज। ये 3 साल तक विजयनगर में रहा था। उसने आनीगुंदी का उल्लेख विजयनगर की मातृभूमि के रूप में किया है। ऐसा माना जाता है कि विजयनगर के शासक यहाँ पर हाथी रखते थे। और ये जो आप इस समय देख रहे हैं, ये एक बहुत ही सुंदर जो है मतलब रथ है, जिस पर नक्काशियां देखिए आप कितनी सुंदर बनाई गई हैं। इस स्थान का उल्लेख कुंजर कोना और हस्तिनावती के रूप में भी किया जाता है। आनीगुंदी के पश्चिम में किलेबंदी से सटकर दुर्ग है और दुर्गा मंदिर में प्रार्थना करती है। यहाँ पर टीपू सुल्तान, निजाम और मराठों का शासक रहा है। आनीगुंदी के शासनकाल में भी यहाँ पर नरपति का जो राज्य था वो माना जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पौराणिक किष्किंधा है, तो आपने ये रथ देखा है जो यात्रा उसकी होती है। बने रहिए हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर और देखते रहिए।